तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। दूध भैया का दूध भी आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊं। और इधर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो किचन तो अभी मैं थोड़ी देर बाद क्लीन करूँगी। उससे पहले मैं चलती हूँ। क्लीन क्या करना है, बस बर्तन खाली करने हैं और धुलना है, बाकी सब कुछ क्लीन ही है। तो अभी मैं चलती हूँ। सबसे पहले तो आज मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। तो उड़द की दाल है और ये चावल है। अभी इन दोनों को ना मैं दही डाल के पीस लूँगी। पीसने के बाद हाँ अप्पे की मशीन मैं पीहू ऐसे ही हम हर टाइम एवरी टाइम मेरे साथ ही रहती है और मेरी मदद करते रहती है। तुम्हें मेरी मदद करना अच्छा लगता है ना? तो इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी 5-7 मिनट तक। और थोड़ा सा इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच मैं सूजी डालूँगी और फिर से डालते हैं अप्पे में और इसे अच्छे से आप वन साइड फेंट लीजिए। फेंटने के बाद ना हमें इसको 15 मिनट रेस्ट करने देना है। तो जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं बाकी की जो प्रिपरेशन होगी उसे भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली थी, जिनमें थी शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च, प्याज और वो स्वीट कॉर्न और चीज़ था। थोड़ा सा चीज़ मैंने डाला था। तो ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर लूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मैं इसमें डालूँगी। और आपको पता है अप्पे अगर अच्छे अप्पे बनाने हैं तो आप इसमें किसी भी तरह का मसाला मत डालिए। सिंपल अप्पे बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने यहाँ पे डाला है, तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मैंने गैस ऑन कर दिया था और अप्पे के प्लेट को गर्म होने रख दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा इनो। और इनो डालने से ना आपके अप्पे काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं। तो मैं वही यहाँ पे वही दिखा रही थी कि मैं थोड़ा सा इनो डालूँगी और इनो को ना थोड़े से पानी के साथ आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद तो तुरंत से आपको अप्पे उसकी प्लेट में डालने हैं। तो मैंने बस यहाँ पे ऑयल डाला था अप्पे के प्लेट में और उसके बाद मैं ये जो बैटर है इस बैटर को डालते जाऊंगी। तो जब तक कभी कभी होता है फ्रेंड्स की लाइफ में आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ करने का मन नहीं होता है या बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। कई बार ना हमें अपने सपने को भूल जाना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि एक औरत ही होती है जो परिवार को स्वर्ग और दोनों ही बना देती है। तो एक औरत ही होती है जिसके समर्पण से पूरा परिवार चलता है। परिवार ऐसे नहीं चलता कि आपकी गृहस्थी आपकी जिद से। मैं ऐसा अपनी लाइफ के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल जो बात होती है ना वो बात बता रही हूँ कि परिवार जो होता है वो कभी भी समर्पण से चलता है। और आपको कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपको ये तो पता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए यही डिसीजन सही है। तो आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे सारे लोग अपने एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए आप लोग भी वीडियो एंजॉय कीजिए। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को तुरंत ही मैंने रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि रात में खाने में बनाना था पनीर। तो मैं यहाँ पे दूध से पनीर फाड़ रही थी और पनीर पता नहीं क्यों फटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा विनेगर भी ख़त्म हो गया था उस दिन, तो मैं फिटकरी डाल के फाड़ रही थी, लेकिन फिटकरी से एक पनीर जल्दी फट ही नहीं रहा था। एट लास्ट मुझे नींबू डाल के ही इस पनीर को फाड़ना पड़ा। और पनीर फाड़ने के बाद मैंने इसे सेट होने रख दिया। लौट के अंगूठा चूस रही है, अंगूठा निकालो मुँह से। और मैं डांस कर रही हूँ, लहरा के बिखर के हटाओ। तो करो तुम अपनी डांस प्रैक्टिस, मुझे क्या दिक्कत है। तो अब मैं चलती हूँ वापस से किचन में। थोड़ी देर बच्चों के साथ भी मस्ती करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तैयारी क्या हो रही है, अभी बन रहा है सब्जी और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। तो साइड मेरी रखी हुई है एक गिलास चाय बिल्कुल उबलती हुई। और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ये बर्तन की मुझे कब धुला जाएगा, कब धुला जाएगा और कब धुला जाएगा। प्लीज़ धुल दो, प्लीज़ धुल दो। तो अब मैं इन्हें धुलने वाली हूँ फाइनली। तो
एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी तरफ मैं बर्तन धो रही थी। और मेरा क्या है ना, मैं चाय बना तो ज़रूर लेती हूँ, चाय या कॉफ़ी मैं सुबह शाम ज़रूर पीती हूँ जब मैं किचन में होती हूँ, तो लेकिन वो पूरी ठंडी हो जाती है क्योंकि फिर मुझे ना काम दिखने लगते हैं। और उसके बाद मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद में मैं आ गई रोटी बनाने, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। और रोटियाँ मैं बनाती, पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरा ये जो सूखा आटा है ना, ये बहुत लगता है और पूरा ही स्लैब गंदा हो जाता है आटे की वजह से। तो क्योंकि मैं बहुत गीले आटे की रोटी बनाती हूँ, ये रीज़न है कि मेरा जो सूखा आटा है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन गीले आटे की रोटियां ना थोड़ी नरम बनती हैं, इसलिए मैं गीले आटे की ही रोटियां बनाती हूँ। और थोड़ा आटा टाइट होता है तो फिर मुझे भी बेलने में दिक्कत होती है, इस वजह से। अब मैंने पूरा किचन अपना साफ़ कर लिया था और दोबारा से मैंने कुकर गैस पे रख दिया था। क्योंकि डिमांड आ गई थी कि आप मटर पुलाव बना दो, तो फिर मटर पुलाव बनाने मैंने रखा। कुकर में घी डाला और घी डालने के बाद जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जैसे इलायची, जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम डाल के, और फिर मैंने मटर डाले और मटर डाल के इसे अच्छे से एक बार टॉस कर दूँगी। और फिर हम डाल देंगे इसमें अपने धुले हुए चावलों को डालने के बाद भून दूँगी। और अब मेरा ये चावल जो है फ्राइड राइस, ये भी तैयार हो चुका था और टाइम भी हो चुका था डिनर का, क्योंकि ये चावलों का कोई प्रोग्राम तो था नहीं कि फ़्राइड राइस भी बनाना है, मटर पुलाव बनाना है, फ़्राइड राइस बोल रही हूँ, मटर पुलाव बनाना है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ये सडनली बनाना पड़ा। और जो हस्बैंड फल लेके आए थे मार्केट से, उनको भी रगड़ लगाना था, क्योंकि अगर इन्हें प्लास्टिक में छोड़ दो तो फिर इनसे अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो इन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती मैं। तो मैंने खाना बनाने के बाद, बच्चों को खाना देने के बाद ये काम भी कर लिया था कि फ्रूट्स को बास्केट्स में रख दिया था। और उसके बाद मैंने बच्चों को और सबको ही डिनर दे दिया और हम सब अपना अपना डिनर करके फ्री हो गए थे। फिर जो भी डिनर किए हुए बर्तन थे उन बर्तनों को धुला, और क्योंकि मैं अगर सारी वीडियो बनाती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और काफ़ी लेंदी हो जाती, तो वो सारी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। और यहाँ पे मैं अपने चिया सीड और मेथी के दाने जो मैं सुबह लेती हूँ एम्प्टी स्टमक, उनको भिंगा रही थी। और भिंगाने के बाद ये मेरा लास्ट काम होता है रात का, और इसके बाद मैं सीधे सोने के लिए जाती हूँ। तो फाइनली बज चुके हैं रात के 10 और मैं सोने जा रही हूँ। तो शाम के 5 बजे से लगे रात के 10 बज जाते हैं। और एक लगातार मैंने अपना रूटीन शेयर किया आप लोगों के साथ कि क्या कुछ करती हूँ मैं शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।